अब यहाँ पे हम बात कर रहे थे नेगेटिव मार्किंग कोई है नहीं, तो आपका मन कर रहा होगा तुक्के का। हर एक सेक्शन में जब जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो रहे तो आप क्या करेंगे? सिंपल है कि आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड क्या है? सिंपल वही बात, भाई जो हमें पक्का पता है कि ये ऑप्शन हो ही नहीं सकता उसको हटा दोगे, जो अपने दिमाग के अनुसार ठीक लगेगा। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो करने से अच्छा है कि दिमाग के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल कर लो, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर मैं बात करूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं है ना हमें एलिमिनेशन, तुक्के से वैसे बहुत नंबर किसी के आए नहीं है कभी। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट पॉइंट की, कंप्लीट करना ही है पेपर, हर हालत में कंप्लीट करना है। दूसरा, जो ऐसे क्वेश्चन बहुत मिलते हैं आजकल सीटेट में, एक्सेप्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, लीस्ट लिखा हो, सबसे ज्यादा आसान और सबसे ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन है ये। क्यों? क्योंकि हम ध्यान से नहीं पढ़ते, मिस हो जाता है ये। नॉट हमें लिखा हुआ दिखता ही नहीं है। और यही इसी के साथ एक और प्रॉब्लम है, आजकल हम क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड से याद कर लेते हैं चीजें। कई बार ऐसे ऑप्शन होते हैं कि वो शुरुआत में आधा ऑप्शन पॉजिटिव है, उसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट वर्ड शुरू हो रहा है इससे पता लग रहा है कि ये रटने की तरफ लेकर के जा रहा है। तो कृपा करके चारों ऑप्शन पहले तो ढंग से पढ़िए और देखिए कि आधा तो नहीं पढ़ के छोड़ दिया है, या ऐसा तो नहीं है ABCD में से आपने A और B पढ़ा था, C पढ़ा था, आपको लगा रहे इसमें से तो यही बेस्ट है, नीचे जाऊं क्यों? चारों के चारों ऑप्शन पढ़ने और चारों में से जो बेस्ट है क्वेश्चन ने जो पूछा है उसके अकॉर्डिंग जाना है। समझ पा रहे हो ना बात को? क्लियर है ये बात? तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ के समझना है। अब यही तो बात है ना, अगर प्रैक्टिस जिसने की उसका टाइम बचेगा इन चीजों में। लीस्ट लिखा हो, नॉट लिखा हो, एक्सेप्ट लिखा हो, ध्यान से आंसर करेंगे, बिल्कुल कान खड़े करके 3 इडियट वाले। क्यों? क्योंकि प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चन आसान होगा और आप गलत कर देंगे, समझ नहीं पाएंगे आप पढ़ के समझ जरूर लेना है क्वेश्चन को कि कहा क्या है, ठीक है बात? तो चारों ऑप्शन को रीड करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते कि जो अच्छा लगा उसको छोड़ दिया। पूरा ऑप्शन पढ़ के उसका मतलब देखो, ये मत देखो कि ये कह रहा है बहुत ही मेहनत से बच्चे को रटवाना है। पता चले आपको शुरुआत में बड़ा अच्छा लग रहा था, अपॉर्चुनिटी देनी है बच्चे को, आपने याद किया था अपॉर्चुनिटी तो पॉजिटिव वर्ड है, बाद में पता चला अपॉर्चुनिटी देनी है रटने की, मेमोराइजेशन की, तब प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पूरा ऑप्शन पढ़ के समझ लेना कि उसका भाव क्या निकल करके आ रहा है, वो कहना क्या चाहता है क्वेश्चन। अब हम बात करें सीटेट के पेपर की स्ट्रक्चर की, तो 150 नंबर का पेपर है आपका, 150 मार्क्स, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, 150 नंबर है, 150 ही क्वेश्चन है, ठीक, 150 नंबर, 150 क्वेश्चन और 150 ही मिनट है। अगर मैं बात करूं यानी 2.5 घंटा है, 2.5 आवर, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का टाइम है आपके पास, बट पूरा 1 मिनट नहीं है क्योंकि इसमें आपको OMR शीट फिल करनी होगी, वहां गोले भी भरने होंगे। तो आप टाइम बचाएंगे कैसे? 150 ही मिनट है, मतलब 1 क्वेश्चन ईच आपको 1 मिनट में खत्म करना है। टाइम कैसे बचाएंगे हम? 3 सब्जेक्ट हैं जो पेपर 1 में भी कॉमन है और पेपर 2 में भी कॉमन है। CDP, अभी कुछ टैग वर्ड्स पे बात करेंगे। CDP हिंदी यानी जो भी लैंग्वेज है आपकी, इंग्लिश, ये तो तीनों 90 नंबर तो कॉमन है पेपर 1 पेपर 2 में, और यहाँ EVS और मैथ्स, ठीक है, ये पेपर 1 में है। इन दोनों की जगह पेपर 2 में SST या फिर साइंस और मैथ्स होगा। ये 60 मार्क्स का हो जाएगा, यहाँ 30 मार्क्स के, मतलब 30 नंबर के 5 सेक्शन है आपके पास, 150 ही मिनट है। तो सिंपल बात है, अगर मैं बिल्कुल आसान सा गणित लगाऊं तो 30 मिनट में एक सेक्शन खत्म हो जाना चाहिए भाई, 30 मिनट्स में एक सेक्शन आपका खत्म हो जाना चाहिए। देखो पेपर बहुत छूटता है, लोगों को लगता है कि बहुत बड़ा समय है 2.5 घंटा, लेकिन 4 पैसेज भी इसमें आपको सॉल्व करने हैं, 4 पैसेजेस होंगे, है ना, 4 पैसेज हैं, अनसीन पैसेज, और पेडागोजी के क्वेश्चंस, 90 नंबर के पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, 30 का CDP, फिर 15, मतलब पेडागोजी का क्वेश्चन है तो टाइम लगता है पेडागोजिकल क्वेश्चन को पढ़ने में कई बार, अगर आपकी प्रैक्टिस कम हो तो हम इसको हल्के में नहीं ले सकते कि 2.5 घंटा है तो कल तक पेपर सॉल्व करेंगे, बनाया ही उन्होंने उस तरीके का है। तो 30 मिनट्स आप हर एक सेक्शन को देंगे, 30 मिनट्स फॉर ईच सेक्शन। घड़ी आपकी लगी हुई होती है, मतलब जो वॉल क्लॉक होती है, या टीचर से पूछ सकते हो आधे घंटे में, है ना, तो लगी हुई होती है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है, फटाफट से भर के अपना जो भी डिटेल्स हैं, कहीं दिक्कत हो टीचर से पूछ लेना गलत करने की जगह पे, जो भी डिटेल्स होती हैं आपकी, वैसे इतने आप समझदार हो। 30 मिनट्स हर एक सेक्शन को देंगे। मेरे ख्याल में आपको शुरुआत करनी चाहिए CDP से, उसका रीजन है, CDP से आपने शुरुआत की, अगर आपने मुझसे डिस्कशन किया मेरे साथ तो CDP आपकी अच्छी होगी, मैं ऐसा मानती हूँ। अगर खुदा ना खास्ता, मतलब ये मान लें हम कि बहुत बुरी सिचुएशन में 3-4 क्वेश्चन मुश्किल आ जाते हैं, या 2018 के जैसे कुछ क्वेश्चन नए आ जाते हैं, 2, 3, 4, 5 इससे ज्यादा नहीं आएंगे क्योंकि सिलेबस फिक्स्ड है। तो 4-5 क्वेश्चन अगर नए या अजीब से भी आ गए तब भी घबराने की कोई बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि पूरा पेपर
आपका खराब हो जाएगा या बड़ा मुश्किल है या कुछ भी है, चुपचाप से एक तरफ से करते जाओ। सीडीपी ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, अगर पहले हो जाएगी तो कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। तो एक तरफ से शुरू किया, 30 क्वेश्चन 20 मिनट में कर लोगे, 20 मिनट 20 से 25 मिनट में कर लोगे, घड़ी देख के 20 से 25 मिनट, और 5 मिनट में ओएमआर भर के खत्म करोगे। ये वाला चक्कर मत अपनाना कि 100 क्वेश्चन कर लिए और फिर आप गोले भरने बैठेंगे। होता क्या है, कई बार ऐसा बहुत लोगों के साथ हुआ है, आपने 50 जो आपके सर्कल थे वो कर लिए, 51 वे पे डी लगाना था और आपने सी लगा दिया। अब ये आगे के लाइन से गलत हो जाते हैं 150 तक। तो ये काम नहीं करेंगे, हम सेक्शन वाइज ओएमआर फिल करते हुए चलेंगे कि 30 मिनट में हम एक सेक्शन से फ्री हो जाएं। ठीक, हमारा कुछ भी ऐसा ना बचे जो हमें बाद में दिक्कत दे। 30 मिनट में यानी 20 मिनट से 20 से 25 मिनट में आपने क्वेश्चन सॉल्व किए, 5 मिनट में गोले भर लिए, 10 मिनट में गोले भर लिए, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। उससे ज्यादा टाइम मत लगाइए। अगर एक सेक्शन में उससे ज्यादा समय लगे, छोड़ दीजिए वो सेक्शन, आगे पहुंच जाइए, क्योंकि पेपर में अगर टाइम नहीं बचेगा तो दिक्कत हो जाएगी। सीडीपी हम सबसे पहले करेंगे, बिल्कुल साधारण तरीके से करना है, बहुत ज्यादा उपद्रव नहीं करना कि अब हम हिंदी पे आए और हिंदी में हम कुछ और करने लग जाएंगे। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो उसके बाद आप डायरेक्ट हिंदी पे जा सकते हो या फिर इंग्लिश पे जा सकते हो। इसका एक फायदा भी है लैंग्वेज सीडीपी के बाद करने का, कि यदि आप लास्ट में लैंग्वेज करते हो तो कई लोग तो इस चक्कर में ही जल्दीबाजी में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लैंग्वेज 1 कौन सी थी और लैंग्वेज 2 कौन सी थी। जो आपकी लैंग्वेज 1 है एडमिट कार्ड में यानी हिंदी, वहां 2 जगह हिंदी देखने को मिलेगी आपको। एक जगह पे लैंग्वेज 1 होगी, एक जगह पे लैंग्वेज 2 होगी। कुछ नहीं याद रखना, सिंपल याद रखना है, जो लैंग्वेज 1 आपने ली है उसका क्वेश्चन नंबर 91 से शुरू करना है आपको, लैंग्वेज 1 का। यानी हिंदी अगर आपकी लैंग्वेज 1 है तो एक जगह पे हिंदी शुरू हो रही होगी 91 नंबर क्वेश्चन से, दूसरी जगह पे 121 से। तो अगर आपकी लैंग्वेज 1 है तो 91 से शुरू कर दो, जहां पे 91 से है लिखा भी होता है लैंग्वेज 1, और लैंग्वेज 2 यदि आपने लिए तो 121 से 150 तक आपका होगा। ठीक है बात। लैंग्वेज 1 आपने ली, हिंदी में गए आप, पहले पेडागोजी के क्वेश्चन दिख जाएंगे आपको पैसेज के अलावा, 15 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो या एक तरफ से भी कर सकते हो। हिंदी के पेडागोजी सॉल्व कर लो, देन पैसेज कर लो, खत्म करके चलो हर एक सेक्शन को। ये मत सोचो इसमें 15 क्वेश्चन पेडागोजी के कर लूं, फिर इंग्लिश के 15 क्वेश्चन कराऊं और फिर वापस आऊंगा तब पैसेज करते चलेंगे। बेसिकली इससे कंफ्यूजन क्रिएट होती है। हर एक सेक्शन को 30 मिनट में खत्म कर दो। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि एकदम आपको अचानक से कोई इंसाइट आएगी और आप तुक्का लगाना जान जाएंगे एकदम से। जब भी देख लो ना, जो तुक्का लगाना जो कर रहा है उसी टाइम करो, 30 मिनट के अंदर, और सेक्शन को क्लोज करो। ठीक, तो हिंदी में आप गए, पहले 15 नंबर की पेडागोजी के क्वेश्चन कर लिया, आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, और फिर पैसेज सॉल्व कर लीजिए। पैसेज में आप चाहें तो पहले क्वेश्चन पे नजर मार सकते हैं, या जैसे भी स्मार्टनेस के साथ पैसेज को जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है। ये नहीं सोचना कि आप बहुत टाइम दोगे तो पैसेज एकदम ठीक हो जाएगा, है ना। ये आपकी रीडिंग स्पीड पे भी डिपेंड करता है। तो हिंदी पहले कंप्लीट कर लोगे अगले 30 मिनट में, 20 से 25 मिनट क्वेश्चन करोगे, 30 क्वेश्चन 20 से 25 मिनट में, और 5 मिनट में ओएमआर भर के छुट्टी। 2 सेक्शन खत्म हो गए 60 मिनट में। ठीक, अब आपके पास बचा हुआ है 1.5 घंटा। नेक्स्ट इंग्लिश पे गए, वहां पे भी पहले 15 नंबर की पेडागोजी की और फिर पैसेज कर लिया। 30 मिनट से ज्यादा देना ही नहीं है, हमें सोचा ही नहीं है हमारे पास 30 मिनट से ज्यादा है। 20 से 25 में 30 क्वेश्चन, फिर ओएमआर। क्लियर हो गई ये बात भी हमारी, है ना। अब क्या है, अब या तो ईवीएस या मैथ्स, पूरा सेक्शन खत्म करो जहां पे भी हो। ईवीएस उठा लिया, किया 20 से 25 मिनट में, 5 मिनट में ओएमआर भर ली। फिर मैथ्स पे गए, मैथ्स में पेडागोजी या क्वेश्चन जो भी कर रहा है एक तरफ से करते चलो, जो हो रहा है ठीक है, जो नहीं हो रहा है उसको दोबारा देख लेना। दोबारा का मतलब है उसी 30 मिनट में। ऐसा नहीं करना कि हमने सारा सेक्शन छोड़ दिया और कोई एक सेक्शन छूटा हुआ था 15 नंबर का, वो रह ही गया। एक तरफ से करते हुए जा सकते हो। कुल मिला के बात यह है, अगर आपने घर में मॉक टेस्ट लगाए हैं कभी भी, तो जिस तरीके से प्रैक्टिस की है वही तरीका अपनाना पेपर में। ऐसा मत करना कि आप पेपर में तो करते थे सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, जब आप घर प्रैक्टिस करते थे और वहां जाके आपको एकदम से अचानक से आइडिया आया कि एक काम करता हूँ, आज सीडीपी की जगह ना पहले मैथ्स से शुरू कर लेते हैं। तो ये अगर आपने आगे पीछे कर दिया तो कई बार दिमाग ले नहीं पाता इस चीज को, क्योंकि वहां प्रेशर भी होता है एग्जाम में। बहुत छोटा सा एग्जाम है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आसान है। जो देने जा रहा है उसके लिए दिक्कत वाली चीजें हैं ये। तो सीक्वेंस में खत्म करते चलो। अगर आपने पहले ही प्लान बनाया हुआ है कि 30 मिनट में सीडीपी होगी, फिर हिंदी इंग्लिश करनी है, फिर ईवीएस मैथ्स करना है, कोई ये तीनों अगर आप पहले कर रहे हैं तो बेनिफिट रहता है, आप दिमाग से फ्री हो जाते हैं। क्योंकि पैसेज में लास्ट में लोग पैसेज में तुक्के लगाते हैं, फिर अगर पहले ही कर लोगे तो कोई दिक्कत नहीं रहती। ठीक है बात। इन द सेम वे इंग्लिश करोगे। लैंग्वेज आप कोई भी वो ले लो पहले जो आपके लिए आसान लगती हो। क्लियर हो गई बात।